तो हेलो दोस्तों, हम लोग देखना शुरू कर चुके हैं आज एडुटेरिया के द्वारा जो खाकी सीरीज है। इसका ये सेट नंबर 3 है। पहले 2 सेट अपलोड कर चुका हूँ, ये तीसरा है। तो इसका बनाना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल के समानुपाती होता है। तो इसका सी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के संबंध में असत्य कथन है। तो प्रकाश के संबंध में असत्य कथन जो है वो ये है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर इसकी आवृत्ति बदलती है। आवृत्ति प्रकाश की किसी भी माध्यम में सेम ही रहती है। तीसरा क्वेश्चन है कि कौन अणुचुंबकीय पदार्थ है। तो एल्युमिनियम जो है वो अणुचुंबकीय पदार्थ है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा परिवर्तित रहती है। पांचवा क्वेश्चन है, एक्स किरण के विषय में कौन सा कथन सही है। तो इसका जो सही है वो डी है कि विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती है, जबकि एक्स किरण इसके द्वारा विक्षेपित होती है। ठीक है, तो अब छठा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। छठा क्वेश्चन जो कह रहा है वो है कि चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। तो छठा का जो है वो है सी, इसका उत्तर है केवल 1 और 4। छठा का चुंबकीय बल इसमें है कि बल की चुंबकीय रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है और बल की चुंबकीय रेखाएं चुंबक के पिंड तक फैली हुई निरंतर वक्र में बंद होती है। ये दोनों सही स्टेटमेंट है। सातवां है कि नशे में धुत गाड़ी चलाने वाले के लिए श्वास विश्लेषण परीक्षण में उपयोग किए जाने वाला यौगिक है। तो वो ये है K2CR2O7। आठवां है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है। तो ए सही है किंतु आर गलत है। इसका ये वाला सही है, ये वाला गलत है। 9th नंबर का क्वेश्चन है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिन में हो जाएगा। 10वां है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ये है, सभी पदार्थ के परमाणु सभी मायनों में समान होते हैं। ये कथन सत्य नहीं है। 11 नंबर का रहा है कि कौन सा कथन बेस के विषय में सही है। तो बेस के विषय में सही है कि यह कड़वा होता है और लाल लिटमस को नीला रंग में बदल देता है। 12 नंबर जो कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो है 3, 4, 2 और 1। यानी एस्कैरिस जो है वो सूत्र कृमि संघ निमेटोडा का है। मलेरिया परजीवी जो है वो आदि जंतु प्रोटोजोआ है। घरेलू मक्खी संधि पाद संघ आर्थ्रोपोडा का है और गाय स्तनपायी वर्ग मैमेलिया का है। तो 13 नंबर की ओर बढ़ रहे हैं। 13 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है वो कह रहा है, किस कारण से ईथर की थोड़ी सी मात्रा भी हथेली पर ठंडक प्रदान करती है। तो ईथर की थोड़ी सी मात्रा भी ठंडक प्रदान करती है। इसका कारण है बाष्पीकरण। और जब पंखा में हम लोग बैठते हैं बहुत ज़्यादा पसीना के बाद, तो वो जो ठंडक होता है वो भी बाष्पीकरण के कारण ही लगता है। 14 है, मनुष्य में भोजन की पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है और कहाँ क्या ये होती है। तो 14 नंबर का जो है वो मुंह से शुरू होती है और छोटी आंत में पूर्ण होती है। 15 नंबर क्वेश्चन का है कि खाद्य श्रृंखला क्या है। तो खाद्य श्रृंखला जो है वो है एक जीव से दूसरे जीव में खाद्य का स्थानांतरण। उसके बाद 16 नंबर का है कि मार्सिलिया, फर्न और हॉर्सटेल किस पादप समूह का उदाहरण है। तो ये टेरिडोफाइटा का उदाहरण है। 17 नंबर का है कि कौन सा लार्क का लाभ नहीं है। लार्क का लाभ जो नहीं है वो है कि यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करता है। ऐसा इसका कोई काम लार्क का नहीं है, जबकि यह निगलने में मदद करता है, मुख और दांत को साफ रखता है और होठ और जिह्वा की गति को अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करता है। तीनों सही स्टेटमेंट है। 18, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा। तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। भोजन का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही संभव है। 19वां क्वेश्चन है कि दशमलव से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति क्या है। तो वो जो है वो एनकोडर कहलाता है। 20 क्वेश्चन है कि थायमिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं। 21 नंबर है कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है। तो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया में है और ये विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, याद रखिएगा। 22 नंबर का है कि प्यूनिक युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था। तो जो प्यूनिक युद्ध था वो रोम और कार्थेज के मध्य लड़ा गया था। करे फिर कि राख के साक्ष्य किस पूरा पाषाणिक स्थल से मिले हैं। तो ये कुरनूल गुफा से मिले हैं। 24 का है कि हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर है। तो हड़प्पा स्थल रावी के तट पर है।
25 है जो ऋग वैदिक युद्ध के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो युद्ध में जीता गया धन केवल सरदार और पुरोहित में बांटा जाता था, ये सही नहीं है। ये क्या है? गलत है, तो यही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन करें कि मौर्य प्रशासन से जुड़े निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो इसका है कि मौर्य शासक आवागमन के महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे, सही है। मौर्य प्रशासन के छोटे क्षेत्र या प्रांतों पर तक्षशिला या उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि प्रदेश में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को नजराना भेंट करते थे, तो ये भी सही है, तो इसका डी उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो ये विशाख दत्त का है नाटक, और बराह मिहिर का जो है वो चरक का चिकित्सा से संबंध है। ब्रह्मगुप्त का खगोल विज्ञान, ब्रह्मगुप्त का जो है वो गणित से है, और बराह मिहिर का खगोल विज्ञान से है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा ए का 2, बी का 3 और सी का 1 और डी का 4। तो उत्तर ए इसका सही जवाब है। 28 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो 28 नंबर जो है वो कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गैरीसन शहर का निर्माण किसके लिए किया जाता था? तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गैरीसन शहर का जो निर्माण किया गया था वो सैनिक की टुकड़ियों को रहने के लिए मजबूत किलेबंद शहर के रूप में किया गया था। 28 के सी हो जाएगा। 29 है औरंगजेब के किस पुत्र ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया जिससे उसे मराठों और दक्कन के सल्तनत का सहयोग मिला? तो इससे विद्रोह किया था औरंगजेब का पुत्र, उसका नाम अकबर था। 30 कह रहा है कि 1922 में गांधी जी को सजा सुनाने वाला जज कौन था? 1922 में गांधी जी को सजा सुनाने वाला जज का नाम था C.N. ब्रूमफील्ड। 31 कह रहा है कि किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की? तो गुरु गोविंद सिंह थे। हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार है, यह कथन किसका है? यह कथन है H.J. खांडेकर का। 33 नंबर क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इनके बारे में मूर्ति पूजा और धार्मिक अनुष्ठान का समर्थन किया, यह असत्य है, इन्होंने इसका विरोध किया था, बाकी सभी सत्य है। राजा राम मोहन राय हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, फारसी और अंग्रेजी का अच्छे ज्ञाता थे, सही है। इन्हें वेद और उपनिषद का बांग्ला अनुवाद प्रस्तुत किया, सही है। राजा राम मोहन राय समाज सुधारक में अग्रणी थे, सही है। फिर 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में किस आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो असहयोग का प्रस्ताव पारित किया गया था। 35 कह रहा है कि क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़े नहीं थे? तो जुड़े नहीं थे, भगत सिंह थे। 36 कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन किन जगह पर समानांतर सरकार की स्थापना हुई? तो बलिया, तामलुक, सतारा तीनों जगह पे हुई थी, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि माउंटबेटन योजना किससे संबंधित है? तो माउंटबेटन योजना देश के विभाजन से संबंधित थी। 38 कह रहा है कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो लॉर्ड कैनिंग भारतीय शिक्षा का मेग्ना कार्टा, ये नहीं है, मैकाले है। बाकी लॉर्ड नॉर्थ 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट सही। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त सही। लॉर्ड बेटिंग सती प्रथा का उन्मूलन सही। 39 कह रहा है कि प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द से क्या अभिप्राय है? तो इसका अभ्यास ऐसी व्यवस्था जहां भारतवर्ष किसी भी आंतरिक अथवा बाह्य सत्ता से पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। ये आंतरिक और बाह्य सत्ता से स्वतंत्र, ध्यान दीजिएगा। 39 का 40 जो है कि कौन सा विकल्प मौलिक अधिकार का सबसे सटीक वर्णन है? तो संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार, ये इसका सटीक वर्णन है। 41 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि किसका संदर्भित संबंध केंद्रीय बजट से है? तो 41 का जो है वो कटौती प्रस्ताव का संबंध है। फिर 42 नंबर कह रहा है कि चौथी अनुसूची, छठी अनुसूची और 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची जो है वो है संसद के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित, सही। छठी अनुसूची जो है, छठी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित नहीं, छठी अनुसूची ये नहीं है। चौथी अनुसूची जो है राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित, हाँ ये भी सही, यानी केवल 1 और 3 सही हो जाएगा इसका। उसके बाद 43 नंबर कह रहा है कि ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ग्राम सभा के संबंध में जो कथन सत्य है वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत वयस्कों की सभा है। ग्राम सभा के सदस्य 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति होते हैं। ग्राम सभा का सदस्य बनने की योग्यता वही व्यक्ति रखता है जिसका गांव की मतदाता सूची में हो, ये सही है। 43 का 44 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 44 नंबर कह रहा है मिलान करने के लिए, तो 44 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है मिलान करने के लिए, तो इसका मिलान कर लेते हैं।
तो इसका मिलान करने पर उत्तर आएगा 2, 3, 1, 4, यानी गुजरात में 11 सीटें हैं, कर्नाटक में 12 सीटें हैं, बिहार में 16 हैं और उड़ीसा में 10। ये राज्यसभा की सीटें हैं। 45 नंबर कह रहा है कि अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो अंतर्राज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। 46 कह रहा है कि भारतीय संसद राज्य सूची के किसी विषय पर भी तब कानून बना सकता है जब अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाना हो, संबंधित राज्य की सहमति हो, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में, यानी उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा 46 का डी। 47 कह रहा है कि कौन राज्यसभा की शक्तियों में सम्मिलित है। तो 47 से सामान्य विधेयक पर विचार कर उन्हें पारित करना है तथा धन विधेयक में संशोधन प्रस्तावित करती है, ये सही है। संवैधानिक संशोधन को पारित करना सही। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी सही, यानी उपयुक्त सभी इसका भी हो जाएगा। 48 है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो 48 का जो डी है कि मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ये गलत है, जबकि इसका उत्तर होगा राज्यपाल जो होता है वो कार्यपालिका का प्रमुख होता है। उसके बाद 49 नंबर जो है वो कह रहा है कि विधानसभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो विधानसभा में एंग्लो समुदाय से एक सदस्य को नामित किया जाता है, ये प्रोविजन अब बंद कर दिया गया है, तो ये सत्य नहीं है। बाकी इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, सही है। आपातकाल की स्थिति में इसकी अवधि 1 वर्ष बढ़ाई जाती है, सही है। राज्यपाल इसके कार्यकाल से समाप्त होने से पूर्व इसे विघटित कर सकता है, ये भी सही है। 50 नंबर की ओर बढ़ रहे हैं। तो 50 नंबर जो है वो कह रहा है कि बिहार के जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करें। तो उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करने में सबसे पहले सीतामढ़ी आएगा, उसके नीचे थोड़ा सा मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर के बाद फिर पटना आ जाएगा, पटना के बाद फिर जहानाबाद आएगा, तब गया आएगा, यानी ऑप्शन डी होना चाहिए 50 का डी होगा। सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद और तब गया। 51 है इंटाकी नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है। तो 51 का ए नागालैंड में अवस्थित है। 52 है भारत में वन नीति में संशोधन कब किया गया। तो 52 का 1988 ईस्वी में संशोधन हुआ था भारत की वन नीति में। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो ये अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ की घनत्व संख्या मात्र 17 है। 54 जो है निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक होता है। तो अंडमान और निकोबार होता है 10 डिग्री द्वारा पृथक। 55 नंबर है पेन गंगा एवं गोदावरी घाटियों के निम्न भाग में मुख्यतः किस क्रम की चट्टान पाई जाती है। तो 55 का जो है वो सी होगा, कुडप्पा समूह की चट्टान पाई जाती है। विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा और कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है। तो ये हो जाएगा 56 के डी, मध्य हिमालय या लघु हिमालय में, हिमाचल में है कांगड़ा और कुल्लू दोनों, HP यानी हिमाचल प्रदेश में है। 57 कह रहा है कि पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो जो 57 का सही सुमेलित नहीं है वो केरल का कोरोमंडल तट, जबकि केरल में होता है मालाबार और कोरोमंडल जो है वो होता है तमिलनाडु में। बाकी सब सही सुमेलित है। 58 नंबर का है कि भारत में लावा पठार की अधिकतम मोटाई मिलती है। तो लावा पठार की मोटाई अधिकतम महाराष्ट्र, काली सिंध, सिपरा, पर्वती और बनास किसकी सहायक है। तो ये चंबल की सहायक है। 60 नंबर की ओर बढ़ रहे हैं। 60 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि कौन सा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल है। 61 नंबर कह रहा है कि पृथ्वी के भूपर पट्टी में सबसे अधिक पाए जाने वाले तत्व का सही क्रम। तो सबसे अधिक ऑक्सीजन है, तो यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑक्सीजन, सिलिका, अल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम और सोडियम। 62 करा कि कौन सा देश भूमध्य रेखा पर अवस्थित है। तो कोलंबिया और केन्या है, यानी 2 और 3, यानी ऑप्शन बी। 63 है किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। तो दक्कन ट्रैप का निर्माण बेसाल्ट लावा प्रवाह से है। 64 ऑस्ट्रेलिया किस खनिज का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो ये उत्पादन करता है सर्वाधिक लौह अयस्क का। 65 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि किस पारिस्थितिकीय तंत्र में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में अधिक पाई जाती है। आयात और निर्यात पर लगने वाला कर क्या कहलाता है। तो 66 का होगा इनमें से कोई नहीं। 66 का डी, इनमें से कोई नहीं। 67 है भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है। तो भारत की राजकोषीय नीति जो प्रतिपादित की जाती है वो की जाती है वित्त आयोग द्वारा। 68 नंबर क्वेश्चन करें कि नरसिम्हन कमेटी वन किन सुधार से संबंधित है। तो ये बैंकिंग संरचना सुधार से संबंधित है। 69 सेबी का मुख्यालय कहाँ है। तो सेबी का मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। 70 कह रहा है कि भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। 71 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 71 नंबर जो कह रहा है वो कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2025 में कृषि के क्षेत्र में
कितना प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है, तो 3.8% का अनुमान है। 72 कह रहा है कि नए आयकर के दर के अनुसार 24 लाख से अधिक की आय पर कितना टैक्स है, तो 30%। बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ हुआ, बिहटा में हुआ। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने इसका उद्घाटन किया। 74 का ट्विटर या एक्स की नई CEO किसे नियुक्त किया गया है, तो लिंडा या कारानो को। ऑपरेशन कन्विक्शन किससे संबंधित है, तो यौन उत्पीड़न, धर्म परिवर्तन, गौ हत्या पर रोक। तो डी हो जाएगा 1 2 3। एंटीबायोटिक दवा का कम प्रयोग से इसका याद रखिएगा, ये केरल का है। इसके लिए जो ऑपरेशन चलाया गया है उसका नाम है एन प्राउड, ऑपरेशन एन प्राउड। 76 जो करे कि भारत और ओमान का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन कहाँ हुआ, तो गोवा में हुआ था। 77 का अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो 77 में अशोक हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडप किया गया है। 78 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि बिहार की कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, तो 78 का ये 2 महिला। स्वप्निल कुसाले जिन्हें पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किया, वे किस राज्य से आते हैं, तो स्वप्निल कुसाले महाराष्ट्र से आते हैं। 80 है निजुत मोइना किस राज्य की योजना है, तो ये असम की योजना है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बधावन बंदरगाह की आधारशिला रखी गई। बधावन बंदरगाह कहाँ है, तो बधावन बंदरगाह जो है वो महाराष्ट्र में है। सिप्री द्वारा हाल ही में दुनिया भर में परमाणु हथियार की स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में कुल देशों को परमाणु संपन्न बतलाया गया है, तो ये कुल 9 देशों को परमाणु संपन्न बतलाया गया है। 82 का सी हो जाएगा। 83 जो है देखते हैं अब। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। इस योजना से आदिवासी समुदाय के 5 करोड़ लोग को फायदा होगा, सही है। इसमें 63,000 आदिवासी गाँव को शामिल करने का लक्ष्य, ये सही, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 3। 84 ये मैथ का क्वेश्चन है, a+b के होल स्क्वायर a-b के होल स्क्वायर a-b, तो इसका आंसर तो 4 आना चाहिए आई थिंक, है ना। फिर ये रीजनिंग का क्वेश्चन है 85 नंबर, तो 85 को बनाइएगा, इसका ऑप्शन उत्तर बी होगा 13। 86 का रहा है, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, तो 86 का उत्तर लगा देते हैं, सी होगा, बना लीजिएगा आप लोग। 87 का रहा है, एक कार 3 व्यापारी द्वारा बेची जाती है, 4% की हानि होती है, 13,824 में खरीदता है, तो पहले द्वारा चुकाई गई कीमत क्या थी, तो ये भी मैथ का क्वेश्चन, इसका हो जाएगा 15/6/25। फिर है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है 88 नंबर, तो इसका उत्तर होगा सी। 89 नंबर मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। और 90 नंबर भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो 90 नंबर का जो उत्तर होगा वो बी हो जाएगा। और 91 नंबर है प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे, तो ये स्टैटिक है, ये यूनान में हुआ था प्रथम ओलंपिक खेल। 92 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं, तो 92 नंबर सुब्रतो कप किससे संबंधित है, तो ये फुटबॉल से संबंधित है। जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है, तो यूरो। 93 के डी हो जाएगा। 94 वाटरमैन ऑफ इंडिया, ये राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। अशोक चक्र पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो ये 1952 से हुई थी। फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो इसका ये उत्तर हो जाएगा गाइटे। तू डाल डाल में पात पात का अर्थ है चालाकी का जवाब चालाकी से देना। सव्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है, सव्यसाची जो है वो अर्जुन का पर्यायवाची है। महर्षि का संधि विग्रह क्या है, महा प्लस ऋषि, यानी 99 का बी हो जाएगा। और 100 का क्या कर रहा है, प्रीफिक्स गिवन बिलो एबिलिटी ए न्यू वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, तो 100 का जो होगा वो इनएबिलिटी हो जाएगा, यानी ए होगा उसका, इसका उत्तर। तो इसको अब हम लोग ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं आप लोगों ने सेशन को एंजॉय करा होगा, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू देखने के लिए।